गुरु हमारे लिए कहीं ना कहीं भगवान से भी ऊपर होते हैं और एक गुरु पे हाथ उठाना बहुत ही निंदनीय है। हेलो, कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। आई लाइक योर टी शर्ट। ओके, थैंक यू सो मच। यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। थैंक यू वेरी मच। ओके, मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रही, उस समय आपने वोट चोरी पे बहुत ज़्यादा बात की थी, तो क्या कहना चाहिए? मैं उस पर यही कहना चाहती हूँ कि अब तक तो जैसे वोट चोरी का मुद्दा उठ रहा था उसके बारे में सुना, जब मैं खुद इलेक्शन लड़ रही थी और एवीपी के सामने NSUI से, तो मैंने खुद वो अपने में महसूस किया कि मेरे साथ भी वही दगा हो रहा है जो वोट चोरी का देश भर में चल रहा है, जो बीजेपी एवीपी RSS करती आ रही है। इसके अलावा एक क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा अलग रहेगा कि अभी जो दीपिका झा वाला चल रहा है कि उन्होंने एक प्रोफेसर को थप्पड़ जड़ दिया है, तो उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है और आप क्या कहना चाहिए कि उन्होंने जो भी उसका रीज़न दिया उसको इसी तरह से टैकल करना चाहिए था उस सिचुएशन को? या पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे गुरु का दर्जा माता पिता भगवान सबसे ऊपर होता है। गुरु हमारे लिए कहीं ना कहीं भगवान से भी ऊपर होते हैं और एक गुरु पे हाथ उठाना बहुत ही निंदनीय है। और जैसे उन्होंने जो वजह बताई है जिसके लिए उन्होंने हाथ उठाया, तो वो बहुत ही दूसरे तरीके से भी हैंडल हो सकती है। आप किसी पर हाथ उठाकर हिंसा करके या कानून अपने हाथ में लेके कार्रवाई खुद नहीं कर सकते। तो मैं बहुत ही निंदा करती हूँ इसकी, और इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए यूनिवर्सिटी को, पर यूनिवर्सिटी ले नहीं रही है अभी। उन्होंने ये भी कहा है कि वो आगे जो भी कार्यवाही है, उन्होंने कंप्लेन भी दी है, बट अभी तक उन्होंने सोशल मीडिया पे माफ़ी मांग ली है, लेकिन पर्सनली जाके प्रोफेसर से कोई माफ़ीनामा उन्होंने नहीं किया है। मुझे लगता है गुरु का जो अपमान होता है उसकी कोई माफ़ी नहीं होती, उसकी सिर्फ सज़ा होती है जो मिलनी चाहिए। हर चीज़ माफ़ी की नहीं होती है, और इसके लिए यूनिवर्सिटी को कार्य करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी के लिए जो इतने सारे छात्र छात्राओं को पढ़ाकर आगे बढ़ाने वाले गुरु पर हाथ उठा लिया, तो यूनिवर्सिटी को उस गुरु की आवाज़ बनकर इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और मैं आशा करती हूँ कि यूनिवर्सिटी इस पर कुछ एक्शन लेगी। ठीक है, और इसके अलावा आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस के बाद आप जोधपुर में दिखी, अब आप जयपुर आई हैं, आगे के आपके क्या प्लान्स हैं, क्या रहेगा आगे? जैसे मैं स्टूडेंट्स के लिए हमेशा आवाज़ उठाती रहूँगी, जहाँ पे मुझे लगेगा कि छात्र छात्राओं के साथ कुछ ऐसा हो रहा है या उनको मेरी सहायता या मेरे कुछ करने से उनका कुछ, मेरे कंट्रीब्यूशन से उनका बेटर हो सकता है, तो आई एम ऑलवेज हियर फॉर स्टूडेंट्स, बी इट इन दिल्ली, जयपुर और जोधपुर। तो अभी आगे राजनीति में आपके क्या प्लान्स हैं, कहाँ आप दिखने वाली हैं ज़्यादा? अभी फ़िलहाल मैं आपको दिल्ली में NSUI में छात्रों की सेवा करते हुए दिखूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि आपने नशे को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो उसको लेके आगे आपके क्या कदम होने वाले हैं, क्या आप स्टेप्स लेना चाहेंगे? मैं इसको लेके सबसे निवेदन भी करना चाहती हूँ कि जो आज का युवा है, राजस्थान का ही नहीं देश भर का, वो नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रिक्ट, जो हम युवा हैं जो जागृत हैं, उनको एक्शन लेना चाहिए, और जो उनके माता पिता भी हैं उनको भी इस पर देखभाल करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब भी कोई चुनाव आता है, वो किसी भी लेवल का चुनाव हो सकता है, कैंप लगते हैं, वहाँ पे नशे चलते हैं, तो मैं उसका पूर्ण रूप से विरोध करती हूँ। मुझे लगता है कि ये देश के भविष्य के लिए सही नहीं है। राजनीति तो हो सकता है किसी की चमक जाएगी, पर देश का भविष्य ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।